अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे रमज़ान और दुआ। रमज़ान और दुआ का गहरा ताल्लुक है। पहली बात तो यह है कि रमज़ान में दुआ की बड़ी अहमियत और फजीलत है। कबूलियत दुआ का मौसम है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजेदार की दुआ को मुस्तरद नहीं किया जाता। ये रिवायत सुनन इब्ने माजा की है, 1753 नंबर पर। कितने ही लोग हैं जो दुआएं करते हैं और उनकी दुआएं कबूल नहीं होती। रोजादार ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से उसकी दुआ कबूल होती है? रब्बुल इज्जत ने फरमाया, रोजों के अहकामात के दरमियान जहाँ रमजान के महीने का तज़किरा है, वहीं पर यह इरशाद फरमाया, और जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो बेशक मैं करीब हूँ, मैं पुकारने वाले की दुआ कबूल करता हूँ। जब भी वो मुझे पुकारता है तो लाजिम है कि वो मेरी बात माने और मुझ पर ईमान लाए ताकि वो हिदायत पाए। रमजान में मोमिन रोजे रखते हैं, रब के करीब होते हैं, उसकी इताअत और इबादत के लिए हरदम हाजिर रहते हैं। क्या ही बात है रोजादार की, वो अपने रब के हुक्म से खाना छोड़ देता है, उसकी फर्मा बरदारी के लिए अपनी ख्वाहिशात को तर्क कर देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ ही इबादत है। दुआ कैसी इबादत है? दुआ में कोई गिड़गिड़ाए तो जान ले कि वो रब के करीब है, उसे अपने रब पर बड़ा एतमाद है। सहाबा कराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, अल्लाह के रसूल, क्या हमारा रब करीब है? अगर ऐसा है तो हम उससे मुनाजात करें, या वो दूर है? अगर ऐसा है तो हम बुलंद आवाज से उसे बुलाएं। तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की थी कि जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो आप कह दें कि मैं उनके करीब हूँ। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब सहाबा कराम ने अल्लाह ताला को ऊंची आवाज से पुकारा था कि तुम बहरे को नहीं पुकारते और ना ही गैर हाजिर को पुकारते हो, बेशक तुम सुनने वाले और देखने वाले को पुकारते हो, वो तुम्हारी सवारी की गर्दन से भी तुम्हारे ज्यादा करीब है। ये रिवायत सही बुखारी की है, 7386 नंबर पर। दुआ क्या है? दुआ अपनी हकीकत के एतबार से दिल का अमल है, ये लफ्जी अमल नहीं है। जितनी ज्यादा दिल के अंदर सलाहियत होगी, दुआ में उतनी ही तासीर होगी। इसी से रोजे और दुआ का, रमजान और दुआ का ताल्लुक भी पता चलता है। रोजा इंसान के दिल की ताकत को बढ़ा देता है, इस्तेदाद बढ़ाता है। जब दिल की इस्तेदाद बढ़ती है तो दुआ आम दुआओं से बहुत कीमती हो जाती है। और हकीकतन रोजा भी तो वही है जो दुआ में ढल जाए। मैं इस सिलसिले में आपकी तवज्जो उस वाक़े की तरफ मबजूल करवाना चाहती हूँ। आसमानों पर ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब आदम अलैहिस्सलाम को रब्बुल इज़्ज़त ने तख्लीक किया, सजदे का हुक्म दिया और इब्लीस ने इनकार किया। फिर आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में बसाया गया और उनसे गलती हो गई, शजरे ममनुआ का फल खा लिया। फिर नदामत हुई, उन्होंने अल्लाह ताला से मुआफ़ी की दरखास्त की। कुरान हकीम में हमें ये अल्फाज मिलते हैं, फतलक्का आदम मिन रब्बिही। तलक्का सीख लिए। तलक्का के लफ्जी मानी है मिलना, रिसीव करना। तो आदम अलैहिस्सलाम ने क्या रिसीव किया? कुछ कलिमात। फिर उसके मुताबिक दुआ की तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल कर लिया। जब किसी बंदे पर रुजू इल्लल्लाह की कैफियत तारी होती है तो वो गिड़गिड़ाता है, अल्लाह ताला के आगे आहुजारी करता है, अपने आप को पूरी तरह से अल्लाह ताला के आगे डाल देता है। उस वक्त उस पर रब्बानी कैफियत तारी होती हैं जो दुआ में ढल जाती हैं, जिसकी तौफीक उसी को मिलती है जो अपने आप को अब्दियत के मकाम तक पहुंचाता है, जो गुलामी के लेवल पर आ जाता है। गहरा एहसास जब बंदे पर तारी होता है तो अल्लाह ताला से खुसूसी ताल्लुक कायम हो जाता है। उस वक्त उसकी जुबान से जिक्र और दुआ के जो अल्फाज निकलते हैं वही रब्बानी दुआ बन जाते हैं।
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں دعاؤں کی قبولیت والا رمضان نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس رمضان میں ہمیں دعاؤں کی حقیقی لذت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔